प्रदेश में क्या चल रहा है? वहां पर सत्ता में बैठी मजबूत योगी सरकार क्यों इन दिनों देश में सुर्खियों में है? दिल्ली जाते हैं योगी आदित्यनाथ, खबर बन जाती है। कल योगी आदित्यनाथ जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के घर जाते हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं, और तमाम बड़े नेता जब लखनऊ जाते हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं। दरअसल ये सुर्खियां इसलिए बन रही हैं कि 2022 चुनाव आते आते कहा यह जा रहा है कि रिप्लेस होगा भाजपा का चेहरा और बदल जाएगा मुख्यमंत्री का दावेदार। 17% ओबीसी के वोट बैंक पर गहरी पैठ रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के अगले मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं? इसी से जुड़ी है हमारी आज की खबर। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। दोस्तों, जिस तरह से उत्तराखंड में बीते दिनों नेतृत्व परिवर्तन किया गया, 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार चलने के बाद अचानक तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने कुछ हद तक 2022 की तैयारी शुरू कर दी। क्या उसी तर्ज पर अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी चल पड़ा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तमाम तरह की गफलतें हैं, मनमुटाव है और आए दिनों उनके बीच विवाद भी बढ़ता रहता है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा और आरएसएस ने जो सर्वे कराया है योगी सरकार को लेकर, उसके आधार पर 2022 में उनकी सीटें बहुत घट रही हैं। यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि 100 के अंदर सिमट जाएगी उत्तर प्रदेश में भाजपा और बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो क्या इस सर्वे के आधार पर ही उठापटक हो रही है? राम मंदिर का जो विवाद है जमीनों को लेकर, उस पर भी अब भाजपा बैकफुट पर है और राज्य के विभाजन का मुद्दा भी शगुफे के तौर पर सियासी गलियारों में छोड़ दिया गया है। यह सब इसलिए हो रहा है कि 2022 के चुनाव में भाजपा येन केन प्रकारेण फिर से सत्ता वापसी करना चाहती है। लेकिन क्या चेहरा बदल जाएगा? क्या ओबीसी के पैठ रखने वाले बड़े नेता योगी आदित्यनाथ को चुनौती देकर केशव प्रसाद मौर्य 2017 का बदला लेंगे और सीएम के पद का दावेदार बन जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। बदल गई है सियासी गणित और उलट गई है भाजपा की गुणागणित की राजनीति। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या योगी आदित्यनाथ को 2022 में भाजपा रिप्लेस करने जा रही है, तो वो चेहरा कौन होगा? केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के जगह पर क्या मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है? बीजेपी के आलाकमान लगातार उत्तर प्रदेश में बैठकें कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा के अंडरग्राउंड सर्वे में ये बात खुलकर सामने आई है कि अगर योगी आदित्यनाथ को 2022 में भाजपा रिपीट करने की सोचती है तो उनकी सीटें घटकर 100 के अंदर हो सकती है। ये ऐसी एक खबर है जो कुछ मीडिया हाउस में चर्चा का विषय है और सुर्खियों में है। लेकिन आखिर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्यों लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है? इन दोनों बड़े नेताओं के बीच का विवाद कई बार खुलकर सामने आ चुका है। कहते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़े वर्ग में अपनी और पार्टी की अच्छी पैठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। अब केशव प्रसाद मौर्य के साथ अगर इतना बड़ा वोट बैंक होगा तो उनके भी सपने बड़े होंगे, लिहाजा उनकी नजर अब सीएम की कुर्सी पर है। तभी तो बीते दिनों उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया कि दिल्ली में तय होगा कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। यानी सीधे सीधे वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को स्वीकार करने से बच रहे हैं। लिहाजा अब इस बयानबाजी के बीच केंद्रीय नेतृत्व भी बीच का रास्ता निकालने की जद्दोजहद में जुट गया है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भाजपा के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कई गुट ऐसे हैं जो योगी सरकार पर हावी हैं और कुछ गुट
केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य भी मन ही मन इस तरह के नेतृत्व से लगता है ऊब गए हैं, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ की पकड़ उनके मंत्रालय और उनके कामकाज और फाइलों पर लगी रहती है। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नेम प्लेट एनेक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दी गई थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर दोनों का कार्यालय सचिवालय स्थित विधान भवन में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई वाली पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करने लगे थे। विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री सीधे बैठकें ले रहे थे। इससे केशव प्रसाद मौर्य के मन में योगी के लिए खटास और विरोध पैदा होने लगा। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा शुरू की तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हो गए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग भी की। योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मुकदमे आसानी से वापस तो हो गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बारी आई तो फाइलें इधर से उधर होने लगी, यानी सियासत होने लगी। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे हटा लिए गए। पीडब्ल्यूडी के एमडी की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री कार्यालय से होती थी। केशव जिन अफसरों का नाम सुझाते थे उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती थी। 5 साल में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लगातार नूरा कुश्ती और सियासी उठापटक जारी रही। 2 दिन से खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जमी बर्फ को पिघलाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रभारियों की टीम जुट गई है। खेमेबाजी को खत्म कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बीजेपी और आरएसएस में सॉफ्ट कॉर्नर है, जो समीकरण और सियासी पंडित इशारा कर रहे हैं। अगले चुनाव में 2022 आते आते उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं और योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर क्या उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर कयासबाजी ही नहीं इशारे भी मिलने लगे हैं। लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बन रहा है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उसके लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं। और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर सियासी विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं, ऐसे में उन्हें अब कुछ बड़ा दांव खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य के विभाजन की सुगबुगाहट भी इस बीच बढ़ने लगी है। तो क्या 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के तमाम सियासी समीकरण को भाजपा नकार देगी? इस पर जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ